डांस कर लेता, 2-4 अच्छी मूव्स दिखा देता, आता नहीं मुझे बिल्कुल। और ये मुझे होता है कास्टिंग में भी कोई आपने सपोर्ट की, क्योंकि वो जो आशिक माशूक का कैरेक्टर और वो सारे लोग, मतलब लग रहा था कि जिनके लिए लिखा हुआ वही कास्टिंग हुई है बिल्कुल। तो कुछ से आपने भी दी इसमें? हाँ, कोई रिकमेंडेशन? मेरी रिकमेंडेशन नहीं, मैं बिलाजे किसी चीज से क्रेडिट नहीं लेना चाहता, लेकिन हाँ वो दो, जैसे रजा की मर्जी रजा की थी, वो मैंने उसका कैरेक्टर देखा हुआ था, वो करता है बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करता है, तो वहां पे मशवरा हुआ कि यार इस कैरेक्टर के लिए कौन हो सकता है, तो मैंने उसका नाम टॉस कर लिया, जो कि ऑलरेडी उनके दिमाग में भी था। अली अब्दुल्ला वाज ऑलरेडी देयर, और जितनी भी कास्टिंग थी, मुझे तो बहुत अर्से तक पता भी नहीं था कि शहजादी समरा भी है इसके अंदर। जब वो तो मिली वहां पर ट्रेलर लॉन्च में, तो पता चला रहा शहजादी समरा भी है और शब्बीर जान, बहुत सारी कास्ट का तो बहुत बाद में पता चला कि सब लोग हैं इसके अंदर। अच्छा, ये मुझे तो पता ही नहीं था। लोगों के कोई मजेदार कमेंट्स बताओ, कोई फैन मोमेंट्स इस मूवी के बाद, कोई अजीब सवाल पूछे लोगों ने? दोबारा कहिएगा। मैंने कहा ये इसके फीडबैक का बताओ कि लोग बड़े मजे मजे के सवाल भी करते हैं ना, तो तुमसे कौन से सवाल हुए इसके बाद लोगों ने जो पूछे हो इस रोल से रिलेटेड? अब मुझसे सवाल, मैं अच्छा जहां तक फीडबैक की बात है, मेरी तो पहली फिल्म थी, तो मैं छुप छुप के सिनेमा गया भी कराची में अपने दोस्त यारों के साथ, बेगम के साथ छुप छुप के गया, और मैंने देखा कि भाई एंट्री पे जहां जोक्स लैंड होने थे वहीं लैंड हो रहे हैं, तो वहां पे लोग तालियां बजा रहे थे, एंट्री पे सीटियां बज रही थी, हर जोक पे हर जोक तकरीबन लैंड कर रहा था। तो ये फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, जो कि जैसे कहते हैं ना क्यूरेटेड फीडबैक नहीं था। किसी से आप पूछें यार मेरा काम कैसा लगा है, तो आपके मुंह पे क्या ही कह पाएगा कि वो बुरा लगा। हाँ। तो मैंने पूछना तो बेकार ही है किसी से, जैसे होता है ना किसी की घर आप दावत पे जाएं और वो आपको मुंह पे ही पूछ रहा हो कैसा लगा, तो भाई कौन बोल सकता है कि नहीं अच्छा नहीं लगा। तो इसीलिए तो मैं तो इस तरह इसलिए पूछा भी नहीं, नाइंसाफी है किसी से पूछना। लेकिन ये देख लिया जाए कि अब बहुत सारे जो क्रिटिक्स होते हैं वो उन्होंने जो है वो अच्छा फीडबैक दिया। इवन आजकल एजाज वारिस बहुत मशहूर है, उन्होंने भी मतलब ये नहीं कहा कि बुरा काम किया मैंने, उन्होंने कहा ओके था, मतलब ये उनके लिए तो मतलब उनके मुंह से ये अच्छा बड़ी बात है। तो पहला प्रोजेक्ट और फीडबैक आना, और देखिए लास्ट वीकेंड तक हाउसफुल चल रहे थे, अब इस वीकेंड देखना होगा कि अच्छा। मुझे एक बात बताएं कि एक बड़े प्लेटफॉर्म पे आप काम करते हैं, और अक्सर हम भी तजर्बा हुआ काम करने का, तो अलाउ नहीं किया जाता कि किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके काम किया जाए। तो ये आपको कोई प्रॉब्लम तो इस सिलसिले में नहीं हुई, या पहले कोई आपकी डील शील ऐसी बना लिया आपने कि एक जगह से दूसरी जगह काम कर सकते हैं? ये आप ये बात कर रहे हैं एयर बाय जियो वाली? जी बिल्कुल यही बात कर रहा हूं मैं, यही बात कर रहा हूं। हाँ देखिए, पहली बात तो ये है कि इतनी अच्छी चीज हो गई पाकिस्तान में कि एक अच्छी मूवी आ गई, जिसकी वजह से हुआ ये कि मूवी इंडस्ट्री में थोड़ी जान पड़ गई। हर कोई एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट मेकिंग मूवीज। मैंने जिन लोगों में बैठा कि यार हम भी मूवी बनाने वाले हैं, यहां से भी आवाज आ रही है, वहां से आवाज आ रही है, तो ये अच्छी कोलैबोरेशन हो गई जियो और ARY की। इनफैक्ट इस मूवी का प्रमोशन के लिए फहद मुस्तफा माहिरा जब हमारे शो में आए, तो जियो के ऊपर कई बार इसका ट्रेलर चला, कई बार वो एपिसोड चली, ARY के ऊपर, ARY न्यूज पर कई बार मेरी खबर चली। इतना फेस टाइम ARY पे एक जियो के मेन प्राइम टाइम एंकर को दिया गया। तो इट्स अ गुड कोलैबोरेशन। पहले जो ये राइवलरीज थी, चैनल दूसरा ऐसे लेंगे ये नहीं लेंगे, फलाना लेंगे, बट नाउ दिस एक्सचेंज इज गोइंग टू ओपन अ न्यू चैप्टर एंटायरली। अच्छा, ड्रामा भी कोई कर रहे हैं, कोई दाविश इसके बाद कोई ड्रामा वगैरह कोई वो भी हो रहा है? बहुत आवाज कट रही है नादिया आप लोगों की, यार मेरा भी साजिश है। हम ये कह रहे हैं कि ड्रामा भी कोई कर रहे हैं आप, कोई ड्रामा भी अब कर रहे हैं टीवी चैनल के लिए, कोई ड्रामा भी दाबिश कर रहे हो? हाँ देखिए, ड्रामा तो मैं अपने चैनल के लिए, अपना चैनल मतलब जियो के लिए करूंगा इंशाल्लाह, और वो काफी एडवांस लेवल पर है। रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है हाउएवर। शाहजेब भी लिख रहे हैं क्या उसको? दोबारा कहिएगा। शाहजेब खानजादा ही लिख रहे हैं, उनकी तहरीर है यार? नहीं, शाहजेब खानजादा के अलावा भी लोगों के हाथ हैं जियो में लिखने के लिए, और वो शाहजेब भाई भी अपना प्ले लिख रहे हैं। इनफैक्ट उसमें मुझे अभी तक उन्होंने ऑफर नहीं किया, लेकिन अच्छा एक चीज बताओ, ये दूसरा है ताबिश, एक चीज मैं भी लिखने में थोड़ी मदद कर रहा हूँ। अच्छा, ये मदद कर रहा है। हाँ, यानी राइटर भी, एज अ राइटर भी अब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब लिख भी रहे हो ताबिश, किसके साथ? क्या कह रही है ना, आवाज कट रही है मुझे यार। ताबिश हमसे खेल रहे हो क्या तुम यार? ये क्या कर रहे हो यार, ऐसे ना करो। मैंने कहा आपने कहा कि आप लिख भी रहे हो ड्रामे में कुछ, अभी जो मुझे समझ नहीं आई पूरी तरह। आपने क्या कहा कि मैं लिख भी रहा हूँ ड्रामा?
अच्छा, अब आपने जो कुछ पूछा ना, मैं अपने अंदाजे के मुताबिक जवाब दिया। मुझे समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन क्योंकि आवाज इतनी कट गई। जो प्ले कर रहे हैं उसमें मैं अभी तक तो ये है कि अभी तक तो सिर्फ अदाकारी कर रहा हूँ। मेन कैरेक्टर लीड कैरेक्टर ही होगा, और स्क्रिप्ट में ज़ाहिरी बात है थोड़ी सी, क्योंकि वो मैं ही होऊंगा, मैं कोई बहुत डिफरेंट आदमी नहीं प्ले कर रहा हूँ, तो उसके लिए जो है वो जाहिर बात है, इफ आई एम प्लेइंग माई सेल्फ, तो इसके अंदर थोड़ा बहुत इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। बाकी प्रोडक्शन तो मैं नहीं, मेरे अच्छा, मैं सवाल समझ भी नहीं आया। ताबिश, जरा कोशिश करो ये सवाल समझने की। अभी आपके शो पे हमने एक क्लिप देखी जो ज़ारा नूर से उसमें आई हैं, और वो आप कुछ सवाल करते हो, वो खफा हो जाती है कि वो ये सवाल मैंने पहले कहा था कि नहीं पूछना, उसके बाद वो रोते हुए वहां से चली जाती है। ये क्या था? ये रियल हुआ है, पब्लिसिटी स्टंट था? दोनों इज वेरी अनलाइक यू, दोनों सिचुएशंस। अच्छा, मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ। मुझे जितना समझ में आया वो मुझे सिचुएशन याद है। अच्छा, हुआ ये कि ज़ारा नूर के जो हस्बैंड है असद, वो दो बार मेरे शोज पे आ चुके हैं, और वो उनको पता है कि हम बैक स्टेज कभी कभी किसी ना किसी के साथ देख दाग के प्रैंक करते हैं। अच्छा, प्रैंक बिहाइंड द सीन हम करते हैं, और वो रिकॉर्ड नहीं करते, वो सिर्फ अपने मजे के लिए कैरेक्टर को, वो आर्टिस्ट को या गेस्ट को थोड़ा सा कंफर्टेबल करने के लिए कि कोई हंसी मजाक का माहौल है ताकि स्टेज पर जरा इजी हो जाए सब, वो करते हैं। अच्छा, ज़ारा को ये बात पता थी कि हम प्रैंक करते हैं, शी वाज अंडर दिस इंप्रेशन कि मैं आऊंगी तो मेरे साथ कोई बैक स्टेज प्रैंक जरूर होगा, तो वो बिल्कुल ही एकदम वो थी कि रेडी थी प्रैंक के लिए, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, उस दिन हम इत्तेफाक की बात ये प्रैंक नहीं कर रहे थे हम, क्योंकि बैक टू बैक शोज थे, टाइम ही नहीं था प्रैंक करने का। तो ज़ारा ने मेरी टीम से बैक स्टेज ही डिसाइड कर लिया था कि वो मेरे साथ प्रैंक कर देंगे उल्टा। अच्छा, अब हम स्टेज पे बैठ गए, और मुझे कोई अंदाजा नहीं था इन चीजों में। यूजुअली टीम जो होती है आपकी कंटेंट टीम, वो मिल जाती है गेस्ट के साथ और कहती है चले भाई ताबिश भाई के साथ शरारत हो जाए, कोई बात नहीं। और अब शरारत शोज पे क्या ही हो सकती है, यही हो सकती है कि गेस्ट एकदम से टर्न हो जाएगा, कुछ ऐसा कर देगा, गुस्सा कर लेगा, रो पड़ेगा, मैक्सिमम यही हो सकता है शो के अंदर अगर कोई प्रैंक करना हो। तो उन्होंने जो था वो ये सोचा कि मैं किसी भी सवाल पे, और ज़ारा ने बड़ी अच्छी एक्टिंग करी, तो मैं भी फिसल गया कि शायद यही हुआ है कि इनके साथ कुछ हुआ होगा, और मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि हनी सिंह के साथ कुछ हुआ है कि नहीं हुआ। तो एक्चुअली आप परेशान हो गए, वर यू शॉक्ड कि ये क्या? हाँ, ये तो मैं नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है। तुम तो बड़े परेशान हो गए होगे कि ये क्या हो रहा है। कब पता चला फिर? आई एम सॉरी। हाँ, तो वो प्रैंक हो गया, तो थोड़ी देर बाद मुझे अंदाजा हो गया, 10 सेकंड बाद ये प्रैंक हो रहा है, तो मैंने फौरन ही असद सिद्दीकी को फोन कर लिया। मैंने कहा भाई आपकी बेगम जो है ना मेरे साथ प्रैंक कर रही है, सब देखे। तो वो कामयाबी के साथ हो नहीं सका, लेकिन वो काफी लोग ये समझे कि मैंने को रुला दिया, ऐसा कुछ हुआ नहीं था, वो दैट वाज़न्ट सीरियस। यार ताबिश, इस वक्त सूरत-ए-हाल ये है कि हम अवाम बन गए और तुम अरबाब इख्तियार बन गए हो कि हमारी आवाज पहुंच ही नहीं रही तुम तक। यार प्रॉब्लम हो गई, वो भी नहीं समझ आई। छोटे छोटे सवाल करो। मैं ये कह रहा हूं कि हम अवाम बन चुके और तुम अरबाब इख्तियार हो, जिन तक अवाम की आवाज नहीं पहुंची। जोएब भाई, मैं आपको मैं सवाल पूछे, वो इनको आवाज ही नहीं आ रही, क्या कोई नेट का इशू है? जितना शो किया है ना मैंने, अपने अंदाजे भी किया, मुझे आप लोगों का एक सवाल समझ में नहीं आया। अच्छा, अब मैं क्या सवाल, मुझे एक बात बताइए, जो आपके शोज पर अक्सर लोग ऐसे आते हैं जो बहुत, जिनके साथ मजा आता है ना, कि मजाक को वो समझते हैं और उसके बाद फिर आपको जुमला देते हैं, आप फिर पंच देते हैं, लेकिन बहुत से लोग बड़े बोरिंग से आते हैं, है ना? समझ आई ये वाला सवाल समझ आ गया?